नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, जय गोपाला, जय श्री राम जी। साफ सफाई का ध्यान मुझे रखना चाहिए सबसे पहले। तो आजकल चल रहा है कोरोना काल। इससे पहले जाने कौन कौन से काल आए थे और चले भी गए, और न जाने कितने सारे कोरोना अभी अलग अलग रूप धारण करके हमारे सामने वापस से आने वाले हैं। तो हम क्या करें? क्या हम इनसे भयभीत रहें, इनसे डरें हम, या तमाम तरह के जो विषैले, हानिकारक, केमिकल युक्त पदार्थ हैं उनका हम प्रयोग करें बार बार अपने शरीर पर? आप देख सकते हैं ये शरीर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अजूबा है, ये बहुत बड़ी मशीन है। इसमें तमाम तरह के तंत्र भगवान ने हमारे अंदर दे रखे हैं। जब बात होती है ईश्वर की कृपा की, तो सबसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो वो कुछ और नहीं, स्वयं आपके अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वही तो होती है सबसे बड़ा जीता जागता स्वरूप ईश्वर की कृपा का हमारे ऊपर। अपने ऑफिस की, अपने घर की, अपने आसपास की, अपने वाहन की, अपने हर एक वस्तु की साफ सफाई के लिए हम वर्तमान में तमाम तरह के हानिकारक केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। किंतु हमें आश्चर्य होगा ये जानकर कि इनमें जो रसायन का प्रयोग किया गया है वो अप्राकृतिक हैं, और वो उनका जो परिणाम है भयंकर है। वो हम अपने स्किन पर, अपनी त्वचा पर बार बार उनका प्रयोग करते हैं, और इससे हमें तमाम तरह के भविष्य में होने वाली समस्याएं हो सकती हैं। पर अपने पास कुछ ऐसा विशेष है जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही सुलभ है, और आसानी से आपको आपके आसपास, मैं अगर यूँ कहूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त का आपको मिल सकता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ अपने पारंपरिक ऋषि मुनियों की जो खोज है उसके माध्यम से, अपनी देसी, भारतीय देसी जो गौमाता है उनका जो गौमूत्र है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा यहाँ पर करने आया हूँ। ये हमारा छोटा सा स्प्रे की बोतल है, इसमें हमारी देसी गौमाता का जो गौमूत्र है हमने उसका प्रयोग किया है, और साथ ही में थोड़ी सी मात्रा में एलोवेरा यानी घृत कुमारी का जो रस है हमने इसमें उसका भी प्रयोग किया है, और इसका हमने बनाया एक सॉल्यूशन। इसको आप अपने हाथों पर इस प्रकार से लीजिए और अच्छे से मलिए, और इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल आप केवल अपने हाथों पर ही नहीं, अपने पूरी त्वचा पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने बालों को भी सुरक्षित करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको अपने आप पैरों पर भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ आपकी जो त्वचा है आप उस पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और वो ऋषि मुनि जो इस प्रकार से पलथी मारकर, भगवान का ध्यान लगाकर पूरे ब्रह्मांड की खोज कर सकते हैं बैठे बैठे, ये उन महर्षियों का फॉर्मूला है। आज का विज्ञान अभी तो देख ही रहा है कि साहब चंद्रमा कितना दूर है, सूर्य का प्रकाश कितना है, और तमाम तरह की बातें, और हमारे ऋषि मुनि इन सब चीज़ों की खोज लाखों खरबों वर्ष पहले ही कर चुके हैं। हमारे ऐसे बहुत से भाई मित्र हैं जो, जिनके लिए गौमूत्र शायद कुछ नया नया सा होगा। लोग इसके बारे में असहज महसूस करते हैं, किन्हीं किन्हीं को तो इसकी सुगंध भी अच्छी नहीं लगती है। आप छोड़ दीजिए कि इसका जो आध्यात्मिक जो इसका महत्व है, आप उसको छोड़ दीजिए। अभी आप भूल जाइए कि किसी प्रभु का ये दिव्य आपको आशीर्वाद है। आप इसको एक औषधि के मात्र ही मान लीजिए, ले लीजिए। जिस प्रकार से आप तमाम तरह के केमिकल का प्रयोग करते हैं अपने घर को, अपने वस्तुओं को सैनिटाइज करने के लिए, आप गौमूत्र को पानी मारकर, पानी में आपने एक लोशन डाला हुआ है, इस प्रकार से इसको मानकर आप अपने हाथों पर प्रयोग कीजिए। यकीन मानिए बहुत शीघ्र आपका जो विश्वास इस पर बन जाएगा। और सबसे खास बात है कि हम लोग आजकल मास्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और आपको पता है कि अगर मास्क की सफाई बार बार नहीं की गई, या आपने इसको बार बार बदल कर नहीं पहना है, तो मास्क भी आपके लिए हानिकारक और जानलेवा हो सकता है। क्योंकि आप जब श्वास लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं श्वास को, या आप छींकते हैं, या आप खांसते हैं, तो आपके अंदर का जो हानिकारक वायरस है, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स है, जिन्हें कि आपकी प्राकृतिक संरचना बाहर फेंकने का प्रयास कर रही है, वो आपके इस मास्क का जो कपड़ा है वहाँ पर आके ठहर जाते हैं, और जब दोबारा से आप शुद्ध वायु को श्वास के माध्यम से अंदर ले जाते हो, ये उसमें चिपक कर आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सॉल्यूशन को इस मास्क पर इस प्रकार से स्प्रे करता हूँ, और उसके बाद मैं अपने इस मास्क को इस प्रकार से अपने मुख पर लगा लेता हूँ। सबसे खास बात है कि इस मास्क के अंदर जो गौमूत्र की जो अद्भुत सुगंध है, वो श्वास के माध्यम से जब मेरे भीतर जाती है, तो तमाम तरह के जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस है, या यूँ कहिए जो हमारे शत्रु हैं, उनका सर्वनाश कर देता है ये हमारा अद्भुत गौमूत्र। संकट की इस घड़ी में हम क्या कहेंगे कि हे प्रभु, आपके चरणों में हम वंदन करते हैं, हमें बचा लो महाराज।
अरे महाराज कहते हैं, माता रानी कहती हैं, देखो मैंने तुमको अपना ये दिव्य उपाय, ये दिव्य आशीर्वाद दिया हुआ है गौमूत्र के रूप में, आप इसका प्रयोग कीजिए। और साथ में एक विशेष बात, थोड़ी मात्रा में पीपरमिंट या थोड़ी मात्रा में पुदीने का तेल या थोड़ी मात्रा में पीपरमिंट का तेल अगर आप इस गौमूत्र में 2-3 बूंदे डाल दोगे तो उसके बाद जो उसकी खुशबू है वो अद्भुत हो जाएगी और आपको जरा भी ये प्रतीत नहीं होगा कि आप गौमूत्र का प्रयोग करें। और ये सिर्फ आपको केवल सुरक्षित ही नहीं करता है, धर्म के माध्यम से भी आपको ये पवित्र करता है। ऐसी अद्भुत गाथा है इस गौमूत्र की। और कहते हैं कि जो बाकी के केमिकल्स हैं उनकी एक आयु होती है, एक एक्सपायरी लिमिट होती है, पर गौमूत्र की शास्त्रों के हिसाब से और विज्ञान के हिसाब से कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है, क्योंकि इसमें 2.5% यूरिया होता है। तो ऐसी अद्भुत है हमारी गौ माता की अद्भुत कृपा गौमूत्र की। गौमूत्र का प्रयोग आप और भी तरीकों से कर सकते हैं, जैसे आप इसको तेल की भांति आप इसको अपने हाथों पर लीजिए और स्नान करने से पूर्व आप इसको बालों पे मालिश कीजिए अच्छे तरीके से, और उसके बाद केवल सादे पानी से आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद अपने बालों को धुल दीजिए। इससे आपके जो बाल झड़ते हैं या जो बालों में जो पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी हो जाती है। मैंने स्वयं अपनी आंखों के ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए गौमूत्र की एक बूंद अपने आंखों में डालना शुरू किया और आज मैं ग्लूकोमा से क्योर हो चुका है मेरा। जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि साहब ग्लूकोमा केवल दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, पर हमारा आयुर्वेद गौमूत्र के माध्यम से कहता है कि गौमूत्र के माध्यम से आपका ग्लूकोमा ठीक होता है 100%। और इसका मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ। कान की समस्याओं में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको पीकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और साफ सफाई में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गौमूत्र को लगाकर अपनी त्वचा पर आप इससे स्नान कर सकते हैं। तमाम तरह की जो स्किन से संबंधित समस्याएं आपकी वो भी इससे निजात आपको प्राप्त होती है। तो मित्रों, लॉकडाउन के बहुत पहले से जब से मुझे गौ माता की कृपा प्राप्त हुई है, मैं अपने हाथों को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए गौमूत्र का बहुत ही लंबे समय से प्रयोग कर रहा हूँ। और अभी तक का तो मेरा ऐसा ही मानना है, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ साक्षात, कि केवल मैंने इसी का प्रयोग किया है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये बेहद गंभीर विषय है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में ही हमें नहीं पता है, और इतनी अद्भुत जो घटक है जो हमें मुफ्त का हमारे पास उपस्थित है, हम उसके बारे में भूल चुके हैं। हमें इसके बारे में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। चाहे और किसी भी तरह की चिकित्सा पद्धति हो, वो आपको 100% गारंटी नहीं करती कि आप सुरक्षित हो सकते हैं, पर जो अपना आयुर्वेद है वो निश्चित ही सुरक्षित करता है। ये गारंटी देता है कि अगर आपके अंदर का वात, पित्त और कफ, आपके 5 तत्व, आपकी 8 धातुएं अगर बैलेंस में हैं, एक लय में हैं, तो आप निसंदेह सुरक्षित हैं। तो गौमूत्र का अधिक से अधिक आप प्रयोग कीजिए, और कोरोना ही क्या, आने वाले से जो बहुत सी महामारियां अभी हमें शायद देखना बाकी होगा, हम उससे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि और किसी प्रकार का जो केमिकल है उसका प्रयोग करके आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो नहीं बनता है, पर ये तो अद्भुत गौ माता का एक प्रसाद है, एक आशीर्वाद है हमें। और कहते हैं ना कि आप जब ईश्वर के चरणों में आप जब आ जाते हो, अगर वहाँ भी अगर आप संदेह रखोगे तो फिर आपका कोई कुछ भी नहीं भला कर सकता। तो ये गौ माता का अद्भुत प्रसाद प्रयोग करने के बाद मन में हमें एक आत्मविश्वास सा बन जाता है, और अभी तक आप मुझे देख सकते हैं कि मैं एकदम सुरक्षित हूँ इस गौमूत्र का प्रयोग करके। आप सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं, उनका भी यही कहना कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप स्वदेशी का प्रयोग करिए। तो स्वदेशी का प्रयोग करने के में जो सबसे पहला हमारा कदम हो सकता है संभावित, वो गौमूत्र के प्रयोग से ही हो सकता है। मित्रों, आप देख सकते हैं कि एक धूपबत्ती है जो कि गौ माता के असीम आशीर्वाद से, कृपा से हमने गोबर, गौमूत्र और तमाम तरह की आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का प्रयोग करके इसको हमने बनाया हुआ है। इसमें 100% किसी भी अप्राकृतिक केमिकल का प्रयोग हमने नहीं किया है। इसमें किसी प्रकार की कोई आर्टिफिशियल खुशबू नहीं डाली हुई है। और जब ये धूपबत्ती हमारी जलती है तो आपको हवन का ही सारा लाभ मिलता है। और जो हवन है उसकी जो महिमा है उसको आप एक धूपबत्ती तक सीमित नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमारे पास जो समय की कमी है और जो संसाधनों की हमारे पास कमी है, अगर हम इस धूपबत्ती का प्रयोग प्रत्येक दिन सुबह और शाम करेंगे तो इसकी जो प्राण तत्व वायु है
उससे हमारे आसपास के जो भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, जिनको कि हम दवा का छिड़काव करके दूर नहीं कर सकते हैं, ऐसी लिमिटेशन है, हम उनको भी मार सकते हैं, भगा सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं कम से कम। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि आप अपना स्वयं का प्रयोग कीजिए। आप मेरे अनुभव पे मत जाइए, ये तो मेरा स्वयं का अनुभव है। जब तक आप इसको अनुभव नहीं करोगे, इसकी जो शुद्धता है, जो एक गारंटी है, उसके बारे में आपको आभास नहीं होगा। जैसे हमारे भगवान बुद्ध जी हैं, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये हम सुनते हैं, हमने लिखा हुआ है, किंतु इसका 100% क्या गारंटी है? ये तब तक संभव नहीं जब तक कि आप स्वयं बैठ के भगवान की तरह आप वहाँ पर ध्यान नहीं लगाओगे और आपको भी आध्यात्म की प्राप्ति नहीं होती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए, आयुर्वेद अपनाइए और जितना हो सके उतना आप स्वदेशी की तरफ कदम बढ़ाइए और जो भी चीज़ें हैं आप उनका स्वयं प्रयोग, उसको बनाकर आप प्रयोग कीजिए। ये हमारा जो हैंड सैनिटाइज़र है गौमूत्र से युक्त, इसको हम वापस से प्रयोग करते हैं अपनी इस वीडियो को अंत में एंड करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, इसको आप अपने हाथों में, अपने चेहरों की त्वचा पर, अपने बालों पर, आपके जो रुमाल है और आपका जो जो आपका मास्क है, उस पर भी आप इसका छिड़काव करके आप इसको पहन सकते हैं और आप इससे सुरक्षा की गारंटी जो है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। कम से कम जो मेरे मन का विश्वास है, जो मेरा आत्मविश्वास है, वो बना हुआ है। और आयुर्वेद में कहते हैं कि जो आपकी मानसिक जो एक शक्ति है, वो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में बनाने में बहुत महत्व रखती है और आपको बचा सकती है। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल।